एक रिटायर्ड कर्नल अपने ही घर में उसकी मौत हो जाती है और जिस बिस्तर पर वो लेटे हुए थे उस बिस्तर पर ही उसकी मौत हो जाती है और पड़े पड़े उस डेड बॉडी का कंकाल बन जाता है। लगातार ये सिलसिला 3 महीने तक चलता है। क्या उसके घर में कोई व्यक्ति नहीं था देखभाल करने वाला या ये देखने वाला कि हमारे जो पिताजी हैं उनकी हालत आजकल ठीक नहीं रहती है? तो क्या किसी ने दरवाज़ा खोल करके नहीं देखा? आखिर क्यों पड़ा रहा वो अपने ही घर में मृत शरीर को लेकर के 3 महीने तक? कैसे उनकी शरीर का कंकाल बन गया? क्यों उनकी मृत्यु हुई? कौन देखने वाला था, कौन नहीं था? आज की जो कहानी है वो आपको झकझोर के रख देगी। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है तमाम फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आज की कहानी ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, आप गूगल करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। एक ऐसे घर की कहानी है और ऐसे नालायक बेटों की कहानी है जो शायद ही कोई जल्दी से देखने को मिले इस तरह की औलाद। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। इस कहानी के लास्ट में, इसे जब आप पूरा देखेंगे 6 से 7 मिनट में ये कहानी पूरी हो जाएगी। इस कहानी के लास्ट में एक क्वेश्चन निकलेगा और उस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। मैं अगली कहानी में इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मैं भी दूंगा अपना ओपिनियन। तो हम शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस वीडियो पर हैं तो अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण समय में से मात्र 6-7 मिनट निकाल लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं करना, जो करना कर लेना, वरना छोड़ो, बस शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का इफेक्ट किसी ऐसे परिवार पे पड़ जाए जो इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं और बस वो करने से बच जाएं, उनको शर्म आ जाए थोड़ी सी। बस इतना मैं चाहता हूँ आपसे। आर्मी में काम करते करते कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए ये व्यक्ति और कुछ समय बाद, रिटायरमेंट के कुछ समय बाद इनकी हालत थोड़ा बीमारी के कारण थोड़ा पतली होना शुरू हो जाती है हालत, और बीमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है इनको कि ये फिर एक समय पे अपने आप से उठ भी नहीं सकते थे बिस्तर से। अपने लिए कुछ एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते थे, इतनी हालत इनकी कमज़ोर हो गई थी। इनके 3 बेटे थे, बेटों की शादी हुई और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पेंशन कर्नल साहब की आ रही थी और बेटे भी अपने अपने सेक्टर में सेटल्ड थे पूरी तरह से बढ़िया। घरवाली जो थी कर्नल साहब की वो पहले एक्सपायर हो चुकी थी, लगभग 7-8 साल पहले ही इनसे। अभी अकेले थे उस घर में 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ। तो हुआ क्या, कुछ समय बाद वो जो 3 बेटे थे इनके, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया आउट ऑफ कंट्री जाने का और चिल करने का। चिल बोलते हैं वो अपनी भाषा में, मैं तो इसे बेहूदगी कहता हूँ। चिल करने का प्रोग्राम बनाया तो किसी ने बनाया लंदन का, किसी ने पेरिस का, किसी ने दुबई का। सब अपने अपने लिए जो है लगेज वगैरह पैक करके और निकलने के लिए तैयार होते हैं। जो घर का सेवादार होता है उससे कहते हैं कि देखो, पिताजी का पूरा ख्याल रखना है और पिताजी को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, खाना पीना टाइम से देना है। गद्दा उनका नीचे लगा दिया गया है कमरे के फर्श पर, और पानी का, दवाई का, गोली का, खाने का पूरा ख्याल आपको रखना है और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हमें ना मिले। हम 3 महीने में आएंगे, पिताजी का पूरा ख्याल आपको रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। घर के सेवादार ने बोला ठीक है मालिक, मैं पूरी तरह से ख्याल रखूँगा बड़े साहब का। ये कहकर सिर्फ बाबूजी का कमरा खुला था, उसकी चाबी वो नौकर को पकड़ा देते हैं और बाकी के तमाम जितने भी कमरे थे अपने खुद के, उन सबको लॉक करके चाबी अपने साथ ले जाते हैं। अब 2-3 दिन हो गए, सेवादार जो है घर का वो अच्छे से सेवा कर रहा है, पानी दे रहा है टाइम से, खाना दे रहा है टाइम से, दवाई गोली दे रहा है टाइम से। कर्नल साहब जैसी ज़िंदगी चल रही थी वैसी चल रही है। एक दिन सब्जी लेने के लिए घर का सेवादार मार्केट जाता है और जो कर्नल साहब होते हैं उनके घर का भी वो इनके कमरे का ताला लगा देता है, क्योंकि कोई बाहर से ना आ जाए, परेशान करे, कोई जानवर ना आ जाए। तो इस तरह से वो सेफ्टी के लिए घर का लॉक लगा करके चला जाता है और बाहर के मेन गेट का भी लॉक लगा के चला जाता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। तो वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था। अब एक ऐसी घटना हो जाती है उस नौकर के साथ जिसने पूरा सिस्टम बदल के रख दिया। जैसे वो मार्केट में जाता है, पीछे से आ रही तेज़ रफ्तार कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना भयानक हो जाता है कि आसपास के लोग जो देख रहे थे वो उसको उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं और भर्ती करवाने के बाद वो कोमा में चले जाते हैं। जो घर के नौकर थे कोमा में चले जाते हैं लंबे समय के लिए, 4-5 महीने के लिए। अब घर की चाबी उसकी जेब में, कर्नल साहब के कमरे का लगा हुआ है लॉक, अब उनको कौन देखे? अब कर्नल साहब इस आस में कि आज आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया जो हमारे घर का सेवक है। दरवाज़ा भी लॉक है, थोड़ा बहुत दबी आवाज़ में आवाज़ें भी लगाई होंगी, है ना, हाथ भी झटपटाए होंगे, गेट तक भी आए होंगे, फिर जाकर के लेट गए होंगे अपने बिस्तर पे। तो अंदर की बात है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, उसके कोमा को भी 3 महीने 4 महीने हो गए थे। जैसे ही उनकी फैमिली वापस आती है, इन कर्नल साहब की 3 बच्चे वापस आते हैं घूम करके बाहर से, वो देखते हैं कि बाहर गेट लगा हुआ है, ताला लगा हुआ उस पर। वो देख करके समझ जाते हैं कि जो घर का सेवक है वो कहीं बाजार वगैरह गया होगा, चलो कोई नहीं। सुबह से शाम हो गई, नहीं आया सेवादार, ठीक है ना। फिर जान पूछ करके उन्होंने उस ताले को तोड़ा, अंदर एंटर किया। तो अंदर एंटर करते ही एक अजीब सी गंध उनको सूंघने को मिली और लगा कि चलो कोई नहीं, काफ़ी दिन से बंद है मकान, तो हो सकता है कि कुछ चूहा वगैरह या कोई जंगली जानवर कहीं पे मरा पड़ा होगा, उसी की ये गंध है। कर्नल साहब के रूम का दरवाज़ा खोला जाता है और जो अंदर का दृश्य था उसको देख करके उनकी रूह कांप जाती है, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जिस जिस व्यक्ति ने भी वो पिक्चर देखी उनकी, वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे। दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं
इन कर्नल साहब की बॉडी यहाँ पड़ी थी, जो सेवादार था जो इनकी सेवा में छोड़ा गया था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में है। अब उसी दिन से लेकर के और आज तक ये उसी रूम में अपना कैद रहे, पानी नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, खाना नहीं मिला, इनकी वहाँ पे मौत हो गई और कोई उठाने वाला नहीं था, तो इसी गद्दे पर पड़े रहे। पड़े पड़े उनके शरीर का कंकाल बन गया और मतलब बहुत ऐसा गलत हुआ कि मतलब देखने भर से रूह काँप रही थी लोगों की, सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी का जो सार मेरी समझ में आता है वो ये आता है कि क्या हमारे लिए घूमना फिरना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारे घर में अगर कोई मृत कह लीजिए या कोई ऐसी चीज़ कह लीजिए भाई जिनके बस की थोड़ा अपने लिए कुछ काम करना नहीं है, या उनकी सेवा हमारे लिए पहले ज़रूरी है। इनके 3 बच्चे थे, एक एक करके 2-2 करके भी घूमने जा सकते थे, एक उनके ख्याल के लिए वहाँ पर रह जाता, लेकिन तीनों ही चले गए उनको मरने के लिए, छोड़ने के लिए ना, क्योंकि सबको पता था कि पिताजी जो है वो अपने हाथ से कुछ नहीं ले सकते, बड़े असहाय हैं वो, उन्हें ज़रूरत है एक आदमी की जो परमानेंट इनके पास रहे, लेकिन जिसको जिम्मेदारी सौंप कर गए थे उसी का एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी तो कोई गलती है नहीं, लेकिन तीनों नालायक बेटों ने एक ऐसा काम कर दिया जो बाद में बहुत पछतावा हुआ कि एक एक चला जाते, 2-2 चले जाते तो शायद हमारे पिताजी जिंदा होते। लेकिन उन नालायक बेटों ने एक ही साथ घर से जाने का फैसला किया और आखिरकार में उनके नौकर का एक्सीडेंट हो गया, घर में पड़े पड़े ये हालत होगी डेड बॉडी। दोस्तों, आपसे एक सीधा सवाल है, इस कहानी को बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आप बताना, जैसे मैंने पहले कहा था शुरू में कि ये क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे बताना कि क्या आपके हिसाब से ये सही है, इस तरह की चीज़ें करनी सही है, या माँ बाप हमसे मतलब घूमने से इम्पोर्टेंट ज़्यादा माँ बाप नहीं है, घूमना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अपने माँ बाप का हम ख्याल नहीं रख सकते जिन्होंने हमें पूरी ज़िंदगी पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, क्या हम लास्ट समय पर उनका ख्याल नहीं रख सकते? क्या माँ बाप इतने बुरे लगना शुरू हो जाते हैं कि हम उनके पास भी बैठ नहीं सकते, दुख दर्द को शामिल करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं एक दूसरे से, वो भी नहीं कर सकते? आखिर किस तरफ जा रहा है हमारा देश? आखिर हम करना क्या चाहते हैं? जितने भी अच्छी कैटेगरी के लोग हैं वो अनाथ आश्रम में है, वृद्धाश्रम में है, गरीब आदमी तो देता नहीं है अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में। ये जितने भी चौंचले हैं सब अमीरों के हैं जो अच्छे खासे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, लेकिन माँ बाप उनको बहुत गंदे लगते हैं, इसलिए वो जो है उसको ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं और गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम तो हर महीना खर्चा देते हैं उनको। अरे जाओ डूब मरो भाई, डूब मरो। अगर आपके माँ बाप इस स्थिति में है कि वो आपके जिंदा होते हुए एक मृत ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप भी जिंदा नहीं हो, फिर आप भी जिंदा लाश ही हो पूरी तरह से। अगर माँ बाप का ख्याल नहीं रखता कोई व्यक्ति तो समझ लो वो जीने के नाम पे सिर्फ जिंदा लाश है, सिर्फ उसमें सांसें चल रही हैं और कुछ भी नहीं है वो। संतों ने कहा है हमारे कि अगर जिसने माँ बाप का दिल दुखा दिया, या बेटे की या बेटी की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, वो जीवन भर वो लड़का वो औलाद वो खुश नहीं रह सकते। कुछ समय का उसको एंटरटेनमेंट हो सकता है, कुछ समय तक के लिए वो जो है मान सकता है कि हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब लास्ट समय उसका आएगा ना, उसका भी वही असर होगा, शायद उससे भी बदतर हो सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, आप मुझे अपनी राय बताना कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या उन नालायक औलाद ने ऐसा किया तो वो सही किया या गलत किया। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ही सवाल का जवाब देना है, और मेरा इसमें जो ओपिनियन रहेगा कुछ तो बता चुका हूँ, कुछ अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने सुना, कहानी बड़ी मतलब भाव विभोर करने वाली है, पूरी तरह से झकझोर देने वाली है। हालांकि 10-5 मिनट का खेल नहीं है ये, मैंने सुना तो दी, लेकिन अगर इसको हम मंथन करें, बैठ करके सोचें, समझने का प्रयास करें, तो लगेगा कि यार वास्तव में हम किस तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट में मेरी एक और गुजारिश है कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, ऐसे लोगों को जरूर शेयर करें जिनके माँ बाप मतलब इस कंडीशन में है, या तो वृद्धाश्रम में है या घर में उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा, उनके लिए वीडियो है, आप शेयर जरूर करना। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसके माँ बाप जिंदा है समझ लो साक्षात भगवान उनके घर में विराजमान है, तो जितनी भी उनकी ज़िंदगी बची है खूब सेवा करो। जिसके नहीं होते वो पछताता है कि हमारे माँ बाप नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुजारिश ये है कि वीडियो को शेयर करना, और बाकी सब्सक्राइब करना नहीं करना आप जानो। शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।